अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था, ये कंटेनर में लाई थी ब्राउन शुगर के लिए, वाइट शुगर के लिए, किचन के लिए। ये उल्टे पड़े हुए हैं, मैंने वॉश किए हैं। तो अभी मैंने वॉश किए हैं। इनके ढक्कन जो हैं वहाँ टोकरी में ही पड़े हुए हैं। इनका पानी काफ़ी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने आके टोकरी में और बर्तन रखने थे तो टिश्यू पे यहाँ मैंने रख दिए। तो अभी ये ड्राई होंगे तो ब्राउन शुगर और वाइट शुगर इनमें मैं डालूँगी। तो चलें फिर, अभी मैकरोनी में बना रही हूँ, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। व्यूअर्स, बच्चों के जाने के बाद देखें लिविंग रूम का हाल। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, फिर मैंने कहा सेट करके भी दिखाऊंगी, कहीं क्लिप मिस हो गया। तो अभी जो है अभी फिर मैं सेट करूँगी। ये देखिए शूज़ फैले हुए, बिस्तर देखें, यहाँ जैकेट्स पड़ी हुई हैं, वहाँ कपड़े पड़े हुए हैं। ये सब मैं ठीक करूँगी। कुछ तो अभी मैंने ठीक किया है, कुशन भी इधर उधर थे, लैपटॉप्स और वायर्स वहीं पड़ी हुई हैं। ये थोड़ी थोड़ी बॉटल्स देखें, पूरी फिनिश नहीं करनी, दूसरी ले लेनी। यहाँ इस तरह बॉटल्स में का पानी पिया जाता है मोस्टली। तो जो टैप वाटर है वो भी पी सकते हैं, वो सेफ़ और साफ़ है, लेकिन ये उससे ज़्यादा बेहतर है, अच्छा है। तो चले मैं ये सारा ठीक करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने सारा लिविंग रूम समेट लिया है, वो मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं वैक्यूम करती हूँ। एक तो वैक्यूम की आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी, मैं थोड़ा सा ही दिखाऊंगी। अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। व्यूअर्स, क्लीनिंग के बाद की कंडीशन देख लें। साफ सुथरा कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब बच्चे आएंगे तो 2 मिनट में सब खराब हो जाएगा ऊपर नीचे। तो आज जो है ना बारिश ही हो रही है सुबह से, और बिल्कुल आसमान पे काले बादल हैं, जिसकी वजह से अंधेरा ही अंधेरा है बाहर, सनी नहीं है आज। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ क्लीनिंग के बाद की कंडीशन शेयर कर दूं। किचन भी बिल्कुल क्लीन हो गया। और ये दीवार पे आपको जो चीज़ें, ये छोटी सी दीवार है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैंने 15-20 दिन पहले ये सारी सेट की थी, सारी साफ़ की थी। अभी भी गंदी नहीं है दीवार, लेकिन बच्चे जो है ना आके जो चीज़ होती है यहाँ रख देते हैं, फैला देते हैं। और ये मनी प्लांट है, मैंने लगाया हुआ है, ये देखिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, ये बढ़ता नहीं है। पानी जल्दी जल्दी चेंज करना चाहिए, लेकिन या देर से करना चाहिए, और क्या डालना चाहिए इसमें। ये चंद पत्ते होते हैं, देखें, थोड़े से बस पत्ते आते हैं, ज़्यादा बढ़ता नहीं है, बढ़ता भी है तो बहुत कम। और इसे तोड़ के मैं जब प्लांट में लगाती हूँ मट्टी में, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं रहता, फिर तो जल जाता है। तो ये मुझसे नहीं हो रहा। तो किचन भी मैंने, चूल्हा भी साफ़ कर लिया है, काउंटर भी साफ़ कर दिए हैं। बर्तन थोड़े से रहते हैं, ज़्यादा धुल गए हैं, और ये बर्तन जो है चूल्हे पे जो पड़े हुए हैं ये संभालने हैं मैंने। और देखिए सारी क्लीनिंग होगी, मापिंग, झाड़ू सब लगा दिया, वैक्यूम भी किया है, और ब्रश से भी झाड़ू में लगाती हूँ जहाँ ज़्यादा कचरा हो। और ये जो है ना पौधों को पानी देने के लिए, तो गर्मियों में मैं जो है फूलों के पौधे लगाती हूँ। इन दिनों जल जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता। मेरा पुदीना था वो जल गया, बाहर बरामदा है छोटा सा, उसमें मैं लगाती हूँ। अब फरवरी के सेंटर में या एंड में मैं ट्राई करूँगी, प्लांटिंग करूँगी। मैं खुद सीड से लगाती हूँ, तो देखें हो सकता है सीड से लगाऊँ या छोटे छोटे पौधे ले आऊँ, उन्हें शिफ्ट कर लूँ गमलों में। तो ये जो मैंने आपको दिखाई थी ना, ये मैं जो पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था, मैं ख़रीद के लाई थी। इन्हें मैंने वॉश करके ड्राई करके बिल्कुल अब ड्राई हो गई हैं। तो अब इसमें एक में जो है ब्राउन शुगर मैंने डाल दी है, एक में वाइट शुगर डाल दी है। अभी टी के लिए और नमक के लिए मैंने लानी है, मुझे समझ नहीं आ रही कैसी लूँ, क्योंकि ये 2 ही थी, 4 नहीं थी, छोटी नहीं थी इसमें, ये 2 बड़ी थी 2। तो अब कंट्रास्ट में अभी मैचिंग तो मुश्किल है मिले,
तो या तो इस कलर की ले लूँगी, ये जो कलर है, या मैं चाह रही हूँ कि फूलों के साथ की ले लूँ। अगर वो भी नहीं मिले तो ट्रांसपेरेंट ले लूँगी छोटी। तो इसमें ब्राउन शुगर और वाइट शुगर मैंने डाल दी है। तो ये मैंने कहा आप लोगों को मैं क्लीनिंग के बाद का टूर दे दूँ। बिल्कुल साफ़ सुथरा सब हो गया। व्यूअर्स, यहाँ बहुत तेज़ बारिश इस वक्त हो रही है। इससे पहले तो और ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन मैं इतने काम में बिजी थी, मॉपिंग कर रही थी कि मैं नहीं दिखा सकती थी आप लोगों को। ये देखिए, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी है। ये देखिए, शायद बारिश आपको नज़र आ रही हो। ये पुडिंग है, यहाँ इस तरह कप्स में मिलती है। तो मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने कहा ये थोड़ी सी खा लूँ। तो अभी ये मैं इंजॉय कर लूँगी। आएँ आप लोग भी मेरे साथ शेयर करें। वनीला पुडिंग है ये, फ्रिज में रखी हुई थी। काफ़ी थिक है। आज मैंने मैकरोनी बनानी है, जिसके लिए ये वेजिटेबल मैंने काटी हैं। अभी मैं इन्हें स्टिर फ्राई कर लूँगी, जिसमें कैरेट्स हैं और 3 तरह की बेल पेपर्स हैं। तो देखूँगी कौन भी डालने हुए तो वो भी डालूँगी। तो इन्हें मैं स्टिर फ्राई अभी करती हूँ। ऐसे भी हो जाता। तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, मैंने थोड़ा सा डाला था। सब्ज़ी का काफ़ी शोर है। मैंने 2 से 3 टेबलस्पून तेल डाला होगा, बल्कि 2 टेबलस्पून। ज़्यादा डालती तो फिर ज़्यादा मसला होता। और ये चिकन भी जो है ना, मैकरोनी के लिए मैंने धो के रखा हुआ है। अब इसे स्टिर फ्राई कर लूँगी। इसमें सिर्फ मैं नमक, ब्लैक पेपर डालती हूँ, या आज दूसरा चेंज करती हूँ मसाला। वो जो ओल्ड बे है वो मैं ट्राई करती हूँ इसमें भी डालने की। उसमें नमक भी है, सारे मसाले हैं जो पहले मैं दिखा चुकी हूँ पिछले व्लॉग्स में। और आप भी बोलेंगे रोज़ मैकरोनी बनाती हूँ, तो असल में हफ्ते में एक दफ़ा तो मस्ट बनती है, क्योंकि बच्चों वाले घर में तो ऐसी ही चीज़ें बच्चे पसंद करते हैं। सादा खाना जो है खा तो लेते हैं बड़ी मुश्किल से मुँह बना के। बड़े बच्चे इतना मसला नहीं करते। छोटा जो मेरा बेटा है वो, उन्हें जो है पिज़्ज़ा दे दें, मैकरोनी दे दें, बर्गर दे दें, सैंडविचेस दे दें, फ्रेंच फ्राइज़ दे दें, उस पर ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरा खाना भी खा लेते हैं, लेकिन दो दिन खा लेंगे, तीसरे दिन उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए। तो अभी इसमें ये वाला मसाला मैंने डालना है। ये देखें, ये पहले भी दिखा चुकी हूँ मैं। इससे बहुत टेस्टी चिकन भी बहुत टेस्टी बनता है। आज मैं वेजिटेबल में पहली दफ़ा डाल रही हूँ। तो इसमें सारे मसाले हैं, नमक भी है, नमक भी डालना नहीं पड़ेगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो बहुत शुक्रिया आप व्यू करते हैं।
तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि कमेंट्स भी करें, मेरे साथ बात करें। मैं तो बातें करती हूँ, आप लोग मेरी बातें सुनते हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग भी मेरे साथ कमेंट्स करें, मुझे बताएं मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। आप लोगों के घर में ज़्यादा कौन से खाने पसंद किए जाते हैं, तो मैं आप लोगों के बारे में भी जानना चाहती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट्स भी किया करें और लाइक भी किया करें। लाइक बिल्कुल फ्री है, कोई उसमें नहीं है, तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए और शेयर ज़रूर करें मेरी वीडियोस को। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिर वीडियोस बनाऊं। और मुझे बताएं कौन सी रेसिपी आपके लिए बनाऊं मैं। मैकरोनी के लिए वेजिटेबल्स भी स्टिर फ्राई मैंने कर ली हैं और चिकन भी कर लिया है। और ये चिकन की रेसिपी मैं बहुत दफ़ा एटलीस्ट इसी मिसाले से एक दफ़ा तो पहले मैं प्रीवियस व्लॉग में दे चुकी हूँ, तो आप पहले के व्लॉग में देखिएगा स्टिर फ्राई चिकन। तो रैप के लिए भी मैं इसी तरह बनाती हूँ, मैकरोनी के लिए भी इसी तरह स्टिर फ्राई करती हूँ। तो बहुत सारे रेसिपीज़ के लिए मैं करती हूँ। तो मुझे लगता है कि एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा मैंने इस चिकन की रेसिपी दी है। इस मसाले के साथ एक दफ़ा पहले भी दे चुकी हूँ। ये वही अभी मैंने दिखाया था जो मैंने उसमें डाला था, वेजिटेबल में मसाला डाला था ओल्ड बे, वही मैंने इसमें डाला है। उसमें बस वही डाला है और कुछ नहीं डाला। लेकिन इसमें मैंने सिरका भी डाला है, वो मसाला ओल्ड बे भी डाला है और गार्लिक पाउडर भी डाला है, अनियन पाउडर भी डाला है। बस इसमें ये है, थोड़ा सा तेल है, सिरका मैंने पहले बता दिया और उसे मैंने स्टिर फ्राई करके भून सा लिया, इस तरह बना लिया। अब मैकरोनी यहाँ बॉयल हो रही है, एल्बो मैकरोनी है, वो बॉयल हो रही है। तो उसका पानी डिस्कार्ड करके फिर मैं ठंडा पानी बहा दूँगी उसमें से, वो भी निकाल दूँगी और फिर मैं ये सारी चीज़ें मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद ये डालने के बाद थोड़ा सा सोया सॉस और सराचा सॉस थोड़ी सी गर्म करके उसमें चिकन क्यूब एक दो वो भी मैकरोनी में मैं आखिर में मिलाऊँगी। अच्छा टेस्ट हो तो तभी बच्चे खाते हैं, अगर बिल्कुल ब्लेंड हो तो फिर नहीं खाते। बस मैकरोनी होने ही वाली है। कुछ होल व्हीट की मैंने डाली है, एक छोटा पैकेट, और बड़ा पैकेट जो है ना वो जो नॉर्मल होती है मैदे की, मैदे और अंडे से बनती है वो। तो आस्ते आस्ते होल व्हीट पे ट्राई करूँगी, अगर टेस्ट अच्छा हुआ। स्पगेटी तो मैं होल व्हीट की बना के देती हूँ, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। वो निस्बतन थोड़ी थिन होती है दूसरी से ना, मैदे वाली स्पगेटी से थोड़ी सी थिन होती है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो वो भी मेरे पास पड़ी हुई है, किसी दिन बनाऊँगी, तो वो तो खाते हैं वो खुशी से। अब मैकरोनी मैंने थोड़ी सी इसमें छोटा डब्बा डाला है, वो आपको शायद नज़र आ रही हो, एक थोड़ी ज़्यादा ब्राउन है, वो होल व्हीट की है, दूसरी मैदे की है येलो वाली। मैकरोनी रेडी भी हो गई है और काफ़ी हद तक बच्चे खा भी चुके हैं। उस वक्त मैं क्लिप बनाना भूल गई थी रेडी होने के बाद, तो अभी मैंने कहा मैं दिखा दूँ। पहले भी प्रीवियस व्लॉग्स में मैंने बनाई है, उसमें है रेसिपी भी कंप्लीट और पूरी रेसिपी मैंने दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं।